बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा, बात करेंगे साद रिजवी साहब की, तहरीक लबैक पाकिस्तान की। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसा ऐलान किया है कि गवर्नमेंट की कांपें टांग रही हैं। ऐसा ऐलान किया है कि एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए हैं, कैसे संभालेंगे। ऐसा ऐलान किया है कि पाकिस्तानी अवाम की एक नई उम्मीद जागी है। साद रिजवी एक नई उम्मीद के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान क्या किया है, इस बारे में बात करेंगे। उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से ये डॉट्स लिंक हो रही हैं, इसमें बात करेंगे। और किस तरह से साद रिजवी साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, इस वीडियो में ये भी बात करेंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह ने, पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, बल्कि हिस्ट्री का एक वाक़या बता देता हूं। एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें लाशें गिरी थीं। और वो एहतजाज की बुनियाद बना था फ्रांस के में जो बेहुरमती हुई थी। और तहरीक लबैक का ये मुतालबा था कि जो गवर्नमेंट है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाले, मुल्क बदर करे और उनके साथ तल्लुकात हर किस्म के ख़त्म करें। जब वो नहीं हुआ मुतालबा पूरा, तो फिर एहतजाज हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, लाशें गिरी। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। अब जब मौजूदा हुकूमत आ गई, मैं अभी हिस्ट्री की आप बात बताता हूँ। जब मौजूदा हुकूमत आ गई, वही फ्रांस, वही सदर, वही तौहीन करने वाले, उनके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने जाकर जफ्फियाँ डाली। कोई एहतजाज, कोई आशिकी नहीं जागी, कोई एहतजाज नहीं किया, कोई दुख नहीं हुआ, कोई मुल्क बदरी की बात नहीं हुई, कोई राब्ते ख़त्म करने की बात नहीं हुई। अच्छा, अब इस दौरे हुकूमत में इसराइल में जाकर मुबैना तौर पर वफद गया, ये भी बात सामने आई। मुबैना तौर पर तजारत की गई, इसकी बाद में तस्दीक भी हुई, लेकिन कोई लॉन्ग मार्च की याद नहीं आई। डॉलर और पेट्रोल 157 से 287 पर चला गया, कोई एहतजाज याद नहीं आया, लॉन्ग मार्च नहीं याद आया। महंगाई ने गरीब की आवाम की कमर तोड़ दी, एहतजाज याद नहीं आया। और अब जबकि इलेक्शन करवाने की डेट 14 मई दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो याद आया, ओहो अच्छा, अब ये 3 बार डेट दे दी गई है। जब से ये केस चला है, लिंक्स कहाँ पे डॉट हो रहे हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन करवाओ, तो साद रिजवी साहब कहते हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की डेट आगे कर देती है, तो लॉन्ग मार्च की डेट भी आगे हो जाती है। ये पता नहीं इत्तफाकिया तौर पे है, इत्तफाकिया तौर पे ही होगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन करवाओ, और साद रिजवी साहब ने कहा था कि असी एक बार रोज़े रख लीए, तरावियाँ शराबियाँ पढ़ लीए, तो फिर ईदों बाद फौरन ही असी एहतजाज करांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी 14 मई को इलेक्शन करवाओ, तो साद रिजवी साहब ने कहा कि जी अच्छा, जब ईद के बाद कि अगर 10 तारीख तक पेट्रोल सस्ता नहीं ना किया, तो फिर 11 तारीख को असी एहतजाज करांगे, लॉन्ग मार्च करांगे। अच्छा, अब आज 3 मई को बयान आया है साद रिजवी साहब की तरफ से, जो मैं जिस बयान की बात करने लगा हूँ कि साद रिजवी साहब ने बयान दिया है, अब हम 11 मई को नहीं बल्कि 22 मई को मुल्क बचाओ रैली निकालेंगे और वो एहतजाज होगा कराची से इस्लामाबाद तक। अब 11 मई को जो एहतजाज था, 14 मई को इलेक्शन होना था, और 14 मई को इलेक्शन होने के चांसेस अब बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट इसमें तकरीबन नाकाम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इसके से हाथ पीछे खींच चुकी है। बेशक सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी ऑर्डर बरकरार है, 4 मई का, 14 मई को इलेक्शन होने हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को बतौर पाकिस्तानी मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, मैं किसी से क्वेश्चन कर नहीं रहा, मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब 27 डेट लास्ट दी थी कि फंड्स जमा कराओ, और 27 डेट गुजर गई, 28 डेट को रिपोर्ट्स जमा हो गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर, कोई नोटिस, कोई क्यों नहीं जारी किया, क्यों नहीं किसी को बुलाया, क्यों नहीं पूछा। 27 के बाद आज 4 तारीख गुजर गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं आया। और आज अगर केस फिक्स हुआ है, तो मुल्क में एक दिन इलेक्शन करवाने पर केस फिक्स हुआ है। और 14 मई को जो इलेक्शन करवाने थे, जो रिपोर्ट्स आ रही थी फंड्स के हवाले से, वो केस फिर नहीं फिक्स हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट उससे पीछे, मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खींच लिया उस केस से। 11 मई को इलेक्शन होते अब नज़र नहीं आ रहे, लेकिन याद रखना इलेक्शन होंगे।
इलेक्शन तो होंगे, यही गवर्नमेंट कराएगी, यही सुप्रीम कोर्ट कराएगी, लेकिन अब तक 14 मई को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। जब 14 मई को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे तो फिर एहतजाज जो है वो 11 मई से 22 मई पर चला गया। रीज़न्स क्या है वो साद रिजवी साहब जानते हैं। हम जो लोग हैं, हम जो आवाम हैं, वो एनालिसिस कर सकते हैं, वो ये देख सकते हैं, ये बता सकते हैं, ये खबर दे सकते हैं कि क्या वजह थी। यही वजह थी कि साद रिजवी साहब की जो एहसास था आवाम का, अच्छा पेट्रोल सस्ता तो हुआ ही नहीं, अगर तो पेट्रोल सस्ता हो जाता तो आप रैली चेंज कर देते। पेट्रोल भी नहीं सस्ता हुआ, रैली भी आगे चली गई, वजह भी कोई नहीं है। और इलेक्शंस की इसके साथ बड़ा लिंक है। अच्छा, अब साद रिजवी साहब जो हैं वो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, इल्म है उनको या नहीं है, जानते या अनजाने में। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो अवाम में ये तासर जाता है। हमारी अवाम बड़ी सियानी हो चुकी है, माजी के एक्सपीरियंसेस कर के, माजी की बातें सुन के, माजी के किस्से सुन के, अपना माजी देखते हुए अवाम बड़ी सियानी हो चुकी है। और अवाम जानती है कि कब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको पता है ये खान साहब के दौर में तो ज़रा तनकीद, जब इमरान खान आया है तो इमरान खान ने तनकीद करना शुरू की है, तो हमारी अवाम भी, हमारे सियासतदान भी तनकीद कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं बड़े बड़ों के, ताकतवरों के। तो पहले तो ये भी नहीं होता था, लेकिन अवाम जानती ज़रूर है, अवाम बोलती नहीं है लेकिन जानती ज़रूर है कब क्या हो रहा है। तो साद रिजवी साहब का एहतजाज एक बार फिर से, लॉन्ग मार्च जो है वो डिले हो चुका है और वो काफ़ी तनकीद की जद में है, और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। बार बार लॉन्ग मार्च का ऐलान करके डिले कर देते हैं, फिर जब डॉट्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं फिर अवाम को भी बात करने का मौका मिल जाता है।